हेलो एवरीवन, ये हमारा जीएस का सेट 5 है और 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ जो कि 2020 में क्वेश्चन पेपर हुए थे, उनमें पूछे गए थे। ठीक है, तो जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट है और इसी के साथ साथ मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी लेकर के चल रहा हूँ। उसमें मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको लाइक करना है वीडियो को और साथ में कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन करके रख लेना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए डायरेक्ट हम जीएस की बात करते हैं। जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी बदल चुका है। आजकल जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से, इसलिए आपको सतर्क रहना है। हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप अ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। वित्त बजट 2020-21 के अनुसार डैश के भाग स्वरूप 2022-23 तक 2 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो नीली अर्थव्यवस्था, ये मत्स्य उत्पाद इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन को जाना जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले। तो इनमें से भाब्रू में नहीं मिले। ठीक है, विश्व जल दिवस 2020 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी। तो जल और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सूफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तो जियारत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो भारत्तोलन, ठीक है, इससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी रेंगोर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो मिट्टी से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं स्टेनोग्राफर में। काली मिट्टी को ही रेंगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सार्स में जो ए अक्षर है उसका मतलब क्या है। तो एक्यूट इसका मतलब होता है, एक्यूट इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को एमोर सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से एक नहीं है। तो याक्षगना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। तो पश्चिम में ये नदी नहीं बहती, वैतरणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में जो है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के में कार्बन के पहले कौन सा तत्व आता है। तो बोरोन आता है कार्बन के पहले। ठीक है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की थी। तो ये की है न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा। तो 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, या थे, अब जो कि चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को किस राज्य को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने का निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है। 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी होती है।
नेक्स्ट है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो ये होता है 10, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट है मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ है गारंटी। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो कमलेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के अणु एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती है? तो आघूर्ण इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई यूनिट या इकाई क्या है? कैंडेला, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिन में किसका संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे धुआंधार जलप्रपात डैश किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से कौन सी बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा? देना बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल वेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा, इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। नेक्स्ट है भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ब्राज़ील, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो मंदिर की वास्तुकला से। अगला क्वेश्चन है आई लीग 2019-20 किस फुटबॉल टीम की ने जीता? तो मोहन बागान, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अशोक सेन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो चावल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य डेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो ओडिशा, इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका गठन कब हुआ है? 2000 में हुआ है। अगला है मैत्तूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? तो मालदा, इसका आंसर रहेगा। आगे है बादशाहनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़क है और डैश द्वारा जमा की जाती है? तो बाढ़ के द्वारा जमा की जाती है, उसी को बोलते हैं खादर, जो जलोढ़ मिट्टी होती है।
डैश के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, तो जनवरी में का सबसे करीब होती है, जनवरी में। नेक्स्ट है, उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड के लेखक या लेखिका कौन है, किरण देसाई इसका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स अबाउट 2019 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता, जसपाल राणा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। और चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।